हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, अब हमारे वीडियो के पेपर को सिर्फ 7-8 दिन बचे हैं, तो उसी को देखते हुए देखिए रीजनिंग में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिनमें हम लोग गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग जो है आज यहाँ पे जो है कथन निष्कर्ष लेके आए हैं। ठीक है, अवधारणाएं और जो कथ पूर्व जो होते हैं वो उनको उसके बाद में हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ से हमको देखिए 2 से 3 नंबर मिलने ही मिलने हैं हर हालत में, और ये चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। ये मैंने देखा है बहुत से बच्चों को कि इनमें कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन रहती है, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको आज क्लियर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं उनके माध्यम से, जो भी पुराने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में कथन दिए गए हैं, उनके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। हम उन निष्कर्षों को चयन करना है तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करते हुए। ठीक है, नो डॉग नो डोर इज डॉग, यानी कि कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है। तो कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं, तो हमने ये लीजिए दरवाजे का ये बना लिया, और कोई दरवाजे के लिए कुत्ता नहीं है, तो ये लिए भाई हमने कुत्ता भी बना लिया। फिर अगले बार क्या कहा है, ऑल द डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो सभी कुत्तों को ये लीजिए हमने क्या कर दिया, ये भाई बिल्लियाँ बना दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इनके कथन के बाद में इनका निष्कर्ष देखते हैं क्या है। अच्छा, कंक्लूजन तो यहाँ पे भी है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी बना लेते हैं। तो दरवाजे का ये हो गया। उसके बाद में उसने कहा कि कोई दरवाज़ा जो है कुत्ता नहीं है, तो कुत्ता नहीं कर दिया। लेकिन सारे कुत्ते जो हैं वो क्या हैं, बिल्ली हैं। ठीक है, चलिए, इतनी चीज़ें हमको पता थी। अब उसने क्या कहा, नो डोर इज़ कैट, कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है। हाँ देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कोई नहीं है, लेकिन उसने ये वाला जो देखिए, एक और ये बन सकता है। भाई एक दूसरा ये भी तो बन सकता है, क्योंकि कुत्ता ही तो दरवाज़ा नहीं है, बिल्ली तो दरवाज़ा हो सकती है। तो उसने कहा कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है। इस वाले में देखिए तो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन इस वाले में है। अगर दो आपके फिगर बनने हैं और दोनों में से किसी में एक भी चीज़ में अगर वो चीज़ हो जाती है तो वो सही नहीं मानी जाएगी। तो देखिए ये गलत हो गया। फिर क्या कहा गया कि कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, तो कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है। ऊपर वाले में देखिए नहीं है और नीचे वाले में है, तब क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो देखो दोनों भी, आप यहाँ भी देख लीजिए और यहाँ भी, दोनों बिल्लियों के अंदर कुत्ते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर बिल्लियों के अंदर हमारे कुत्ते होंगे तो कुछ बिल्लियाँ जो है कुत्ते होंगे। तो ये वाला ऑप्शन अभी सही है। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो बिल्लियाँ के अंदर कुत्ते हैं या कुत्तों के अंदर बिल्ली हैं, तो बिल्लियों के अंदर कुत्ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बिल्लियाँ के मतलब सभी कुत्ते तो बिल्ली हो सकते हैं, लेकिन सभी बिल्लियाँ कुत्ते नहीं हो सकते। तो इसलिए ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन हमारा सही क्या निकला, सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही निकला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 सही है, नहीं, काट दीजिए। ऑल ऑफ दिस नहीं, केवल 3 सही है, हाँ केवल तीसरा सही था, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पिट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए, फिर यहाँ पे बताया गया है कि नीचे कथन दिए गए, उनके 2 निष्कर्ष दिए गए, उनके आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे स्टेटमेंट और उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट हैं। चलिए, लिखा हुआ है कि कथन क्या है कि मनी को गुड़िया पसंद है। ठीक है, तो मनी को वीडियो गेम पसंद नहीं है। उसने गुड़िया पसंद होने की बात कही है। इसने इस कथन में कहीं पे भी वीडियो गेम शब्द के बारे में कहा ही नहीं है कि उसको ये पसंद है या नहीं पसंद है। हमें नहीं पता कि वो पसंद है या नहीं पसंद है। ठीक है, तो जब हमको उसको वीडियो गेम के बारे में बात ही नहीं की गई तो इसको काट लीजिए। फिर मनी को घुड़सवारी से नफरत है। अरे उसे गुड़िया पसंद है, उसे घुड़सवारी पसंद हो, खाना खाना पसंद है, नाचना पसंद है, खेलना पसंद, क्या पता क्या क्या उसको पसंद है। तो यहाँ पे ये भी इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यानी कि हमारे निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं कि कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। तो पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो इस तरीके के जो स्टेटमेंट आते हैं ये आपको बहुत गलतियाँ करवाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ करवाई आपको कि जिससे ये जो गलतियाँ यहाँ पे आप लोग करते हैं ये गलत ना करें। ठीक है, फिर वही है कि कथन और निष्कर्ष हैं। कथन में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है कि सभी किताबें पेपर हैं। भाई ठीक है, तो सभी किताबें पेपर हैं, तो ये लीजिए सभी किताबें, और ये सब पेपर का हो गया। ठीक है, कुछ पेपर जर्नल हैं। चलिए भाई, कलर भी चेंज करते चलें तो सही रहता है। कुछ पेपर जो हैं
ये जनरल हो गए, और कुछ जनरल कैलेंडर हैं, तो कुछ जनरल जो है वो कैलेंडर हो गए। अब आप लोगों से पूछा जाएगा, देखिए क्या कंक्लूजन्स क्या हैं, कि कुछ जनरल किताबें हैं तो कुछ जनरल जो है किताबों के साथ मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा। लेकिन अगर हम लोग इसको फिर से बनाएं तो देखिए ये किताबें और ये जो है कुछ ये पेपर हो जाएंगे। फिर अब अगर ये बनाएंगे तो ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई, उसने मना तो किया नहीं है। और ये उसने क्या कहा है, कैलेंडर के लिए कहा है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ जनरल किताबें एक में हैं, एक में नहीं है। जब भी कभी दो फिगर हों और एक में कहे और एक में ना कहे तो आपको नहीं ही लेना है, उसको काट ही देना है। फिर कुछ कैलेंडर पेपर हैं तो कुछ कैलेंडर पेपर, तो देखिए इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। अरे भाई ये देखिए हम इसको ऐसे फिर वही वही हो रहा है बार बार। हम लोग इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं कैलेंडर को, जो सभी को काटता हुआ, क्योंकि उसने मना तो किया नहीं है। तो कुछ कैलेंडर पेपर हैं तो कुछ कैलेंडर पेपर हैं, देखिए एक में है एक में नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक। अब देखिए अब अगले वाले में उसने क्या कहा है, फिर कहा है कुछ किताबें जनरल हैं तो कुछ किताबें जनरल हैं, एक में हैं एक में नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। अब कुछ किताबें कैलेंडर हैं तो कुछ किताबें कैलेंडर, देखिए अगर हम इसको यहाँ से ऐसे करके ले भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ किताबें कैलेंडर हैं, एक में हैं एक में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या आता है कि हमारे सामने इसको निष्कर्ष को कैसे देखें कि भाई कौन कौन सा हो सकता है कौन कौन सा नहीं हो सकता है। तो यानी कि हमारे सामने ये तो चारों निष्कर्ष भाई, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ तो एक में फिगर में हाँ हो रहा है, एक फिगर में ना हो रहा है। तो जैसे ही ये हाँ और ना वाला कंडीशन जब आती है तो हम लोग ना ही उसको लेते हैं। तो अब जब उसने पूछा कि कौन कौन से सही हो जाएंगे, क्या कथन दो सही है, केवल एक, केवल मतलब केवल दो, केवल एक, केवल तीन, क्या केवल केवल वाले कोई भी सही थे, नहीं, नन ऑफ दिस, कोई भी इसमें से सही ही नहीं था दोस्तों। बस इनमें आपको बस दिमाग को ठंडा रखना है, बस उसके बाद में हमको इसके साथ में चलते रहना है। चलिए फिर क्या है कि लिखा हुआ है सभी कांच दर्पण हैं, ऑल मिरर्स आर ग्लासेस। तो सभी कांच जो हैं क्या हो जाएंगे, देखिए सभी कांच को जो है हम लोग, सभी कांच जो हैं क्या हो जाएंगे, ये दर्पण हो गए, ठीक है। और कुछ दर्पण जो हैं लाल हैं, तो भाई कुछ दर्पण को हम लोगों ने लाल भी कर लिया, चलिए लाल कर लिया, ठीक, कुछ दर्पण हमारे लाल भी हो गए। अब आते हैं निष्कर्ष पे। तो देखो सभी दर्पण कांच, सभी दर्पण जो है वो कांच है, सभी दर्पण जो कांच है, दर्पण वाला यानी नीले वाला जो गोला है वो कांच, यानी कि जो हमारे पर्पल वाले के अंदर है कि पर्पल वाला अंदर है, तो दोस्तों पर्पल वाला अंदर है, और जो अंदर होता है वो सभी के लिए होता है। तो यहाँ पे जो सभी कांच दर्पण हो सकते हैं लेकिन सभी दर्पण जो है कांच नहीं है, तो ये कट जाएगा। फिर कुछ कांच लाल हैं, तो देखो कुछ कांच लाल हैं, हाँ भैया एक गोले में लाल पड़ जाएगा, देखिए ये देखिए कांच आ गया। फिर उसने क्या कहा था, फिर ये वाला दर्पण का आ गया। फिर उसने क्या कहा था कि कुछ दर्पण लाल हैं, तो कुछ दर्पण लाल है तो उसने कांच के लिए मना तो नहीं करा था, तो ये लीजिए भाई ये भी लाल हो गया। तो देखिए कुछ कांच लाल हैं, हाँ कुछ कांच एक में लाल बनना है और एक में नहीं बनना है। तो जैसे ही एक में बनते हैं और एक में नहीं बनते हैं तो क्या हो जाता है, हमें वो दोनों के दोनों नहीं लेने हैं, तब क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो अब यानी कि दोनों निष्कर्ष हमारे नहीं निकले। चलिए तो देखिए ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करता है, यानी कि केवल एक निष्कर्ष निकलता है, नहीं एक केवल दो निकलता है, नहीं ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो, हाँ ये यानी कि ना ही हमारा एक निकल रहा था ना ही दो निकल रहे थे। चलिए भाई आगे बढ़िए, 5 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको एक कथन दिया गया है, कौन सा, बेन और लुई कजन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, बेन और लुई जो हैं वो कजन हैं, तो उनको कजन रहने देते हैं, हम उनको कौन सा अलग करे दे रहे हैं या उनको हटा रहे हैं, नहीं हटाएंगे भाई, हमसे जो कहा जाएगा हम तो सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। अब उसके नीचे जो है दिए गए कथनों का उपयोग करके नीचे करके निम्न में से किस सवाल का उत्तर नहीं दिया जा सकता, अच्छा भाई नहीं दिया जा सकता, हमसे ये बताया गया। तो देखो क्या लुई और वेन की माँ बहनें हैं, ऐसा हमसे नहीं कहा गया, माँ बहनें होंगे तभी वो कजन होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं, वो चाचा चाची के लड़के हो सकते हैं, वो मामा के बच्चे हो सकते हैं, वो मौसी के बच्चे हो सकते हैं, वो बुआ के बच्चे हो सकते हैं, वो किसी के भी हो सकते हैं, तो ऐसा कहना उचित नहीं है, ठीक है। क्या लुई और वेन के पिता भाई हैं, क्या लुई और वेन के पिता भाई भाई होंगे तो भी वो कजन हो सकते हैं,
फिर क्या लुई और वेन भाई हैं? दोस्तों इनके बारे में हमसे कुछ नहीं कहा गया है भाई। देखिए इनके बारे में ये कहा गया है कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या हैं, कज़न हैं। अब वो भाई बहन हो सकते हैं, वो बहनें बहनें हो सकती हैं, वो भाई भाई हो सकते हैं, हमको नहीं पता। तो बस यही ऑप्शन को हम लोग पिक नहीं कर सकते हैं। बाकी वो लुई जो है लुई और वेन की माँ बहनें हो सकती हैं। क्या लुई और वेन के पिता भाई हैं? ये भी हो सकता है। लुई का पिता कौन है? यहाँ पे लुई का पिता जो होगा वो अलग होगा और वेन का पिता अलग होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन हम ले सकते हैं। क्या लुई और वेन भाई हैं? ये कैसे बता पाएंगे कि वो भाई हैं? क्योंकि उसने तो कहा कजन है, तो कजन दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। कजन में आपके भाई और बहन दोनों चीज़ें आती हैं। चलिए 6 नंबर, नीचे दिए गए कथन के 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, एक विकल्प का चयन करें, कथन के अनुसार निहित निष्कर्ष चुनें। चलिए ठीक है, सारे चॉकलेट केक हैं। चलिए भाई सारे चॉकलेट हम केक बना लेते हैं। सारे चॉकलेट, ये लीजिए सारे चॉकलेट भाई हमने केक कर दिए। ठीक है, कोई भी केक आइसक्रीम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आइसक्रीम नहीं करेंगे। कोई भी केक आइसक्रीम नहीं है, तो कोई भी केक, ये लीजिए इसको काट दिया, आइसक्रीम नहीं है। ये लीजिए भाई हमने बना भी लिया। तो अब हो गया। तो देखिए अब क्या हो जाएगा कि कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है, तो कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम इसलिए नहीं हो सकती। हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये गोला इस गोले के अंदर नहीं जा सकता, इस गोले के अंदर इसको कट नहीं कर सकता। ये वाला गोला इस गोले को कट नहीं कर सकता। तब क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया था। तो जब ये वाला चॉकलेट वाला गोला इस नीले वाले गोले के अंदर है, तो पर्पल वाला गोला नीले गोले को पार ही नहीं कर सकता है, तो वो चॉकलेट तक पहुँचेगा कैसे? तो ये वाला कथन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद में कि कुछ केक मिल्क शेक हैं। अच्छा यहाँ पे बताइए कि कुछ केक मिल्क शेक हैं, क्या कहीं पे भी आपको मिल्क शेक की बात कही गई थी? आपको कहीं पे भी मिल्क शेक की बात कही गई? नहीं कही गई ना, तो इसको ऐसे करके काट दीजिए। तो आपके सामने अब कथन एक ही निकल रहा है बस। तो देखो क्या हो जाएगा कि दोनों निहित हैं, नहीं, ओनली टू इम्प्लिकेट, दो तो गलती हो गया था, नाइदर वन नाइदर नॉर, ये भी नहीं होगा, ओनली वन इज इम्प्लीकेटेड इम्प्लीसाइड, तो हाँ बिल्कुल वन, पहला ही ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल रहा था, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर में देखिए, स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है? रोहन रमन से लंबा है, रेयान। तो देखिए रेयान को हम लोगों ने इस कलर से बनाया है और ब्लू कर देंगे, रमन से लंबा है, तो ये रमन के लिए ब्लू हो गया, रमन को हमने RAM लिख लिया। जो राजन से लंबा है, जो हमेशा किसके लिए यूज करता है? जो हमेशा बाद वाले के लिए यूज करता है। बाद में कौन आया था? रमन। तो रमन जो है राजन से लंबा है, रमन जो है वो राजन से लंबा हो जाएगा। राजन के लिए हम लोगों ने इसको रेड कर लिया। ठीक है, ये राजन से लंबा हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या है। रोयान जो है, ठीक है, तीनों से लंबा है, तीनों में से लंबा है। हाँ उसके कथन के हिसाब से तो भाई ये है, कथन के हिसाब से तो अभी ये कथन सही है, निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष 2, राजन तीनों में सबसे छोटा है, ये भी सही है। राजन देखिए यहाँ पे पढ़ रहा है और ये रमन ऊपर था, तो राजन भी, ये भी सही हो रहा है। तो अब हम लोग आते हैं, इनके निष्कर्ष तो हो गए, अब इनके आंसर्स पे चलते हैं। तो इनके आंसर क्या दे रखे हैं? नन ऑफ द कंक्लूजन इम्प्लीकेटेड इम्प्लीसाइड। तो यानी कि इनका कहना है कि यहाँ पे कोई भी कथन नहीं निकल रहा है। ठीक है, गलत कथन तो सारे दोनों निकल रहे थे। एक निहित है, नहीं, दो निहित है, नहीं, दोनों निहित हैं, तो दोनों निहित हो गए। ये लीजिए भाई। चलिए फिर 8 नंबर, 8 नंबर में स्टेटमेंट क्या है? अ ट्रेन विच रन्स एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ स्टेशनरी पोल कंप्लीट। अच्छा देखिए इसमें जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ है तब भी लगाएंगे। एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पहले तो इसको हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारे पास जो इसकी चाल है वो कितनी है, समय कितना ले रही है? 30 सेकंड। तो इसको उसमें बदलने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी आपकी। ठीक है, 18 पंचे 90, तो 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रही है। ठीक है, ये 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा है कि किलोमीटर की चल से एक पोल को पूर्ण रूप से पार करने में। तो देखो जो पूर्ण को जो है, मतलब अगर पोल को पार कर रही है, तो ये लीजिए आपका पोल बन गया, और इसके सामने से अगर कोई ट्रेन निकलेगी तो ट्रेन जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से स्टार्ट करेगी और अपनी लंबाई के बराबर वो दूरी चल लेगी। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है?
हमारे पास फार्मूला होता है दोस्तों, क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास देखिए चाल आ ही चुकी थी। कितनी थी चाल? ऊपर वाला हटा लेते हैं। चाल थी 25, चाल आ गई 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब दूरी हमें पता नहीं है, समय हमको पता है। समय को टी से लिखते हैं। टी कितना है हमारे पास? 30 सेकंड है। बस अब इसको हमको क्या करना है, इसमें इक्वेशन में फिट कर देना और आंसर ले लेना है। तो चाल कितनी थी? 25 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, दूरी हमको पता नहीं है तो दूरी और बटे में कितना? 30 सेकंड, ये रहेगा। ठीक है, चलिए अब नीचे वाला हमारा जो फार्मूला वाला पोर्शन है इसको हटा लेते हैं। चलिए, तो अब देखिए दूरी बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड और मल्टीप्लाई 30 मीटर। ठीक है, तो अब देखो जब हमारी दूरी निकलनी है, 30 मीटर कहाँ, 30 सेकंड है, 30 सेकंड। तो ये देखिए ये नीचे है, ये बटे, ये सेकंड से सेकंड चला जाएगा, 25 तियाँ 75 और मीटर 750 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। यानी कि ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 750 मीटर की होगी। तो उसने देखिए नीचे निष्कर्ष क्या दिया है, ट्रेन, निष्कर्ष क्या दिया है कि ट्रेन की लंबाई 750 मीटर है। बिल्कुल भैया, ट्रेन की लंबाई जो है वो 750 मीटर अभी निकल के आई है। ठीक है, इतना तो हमारे समझ में आ गया। फिर उसने क्या कहा, ट्रेन 100 सेकंड में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो देखो अब हमारे पास समय भी, दूरी भी है, कितनी है? 750। समय भी लगता था कितना? ट्रेन 100 सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी। तो उसकी ट्रेन की गति भी थी हमारे पास, ट्रेन की गति और सौ सेकंड में, अच्छा 30 सेकंड में जो है वो 750 मीटर की दूरी तय करती है। रुकिए यहाँ से, जब वो 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करती है तो 1 सेकंड में कितना करेगी? 750 मीटर। ठीक है, बटे में 30। तो वो कितने सेकंड में चाहिए उसको? 100 सेकंड में चाहिए। तो इधर भी ये 0 से 0 3 और 25 आ जाएगा, तो 25 और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2500 आ गया। अब ये आया हमारे पास कितना? 2500। तो 2500 मीटर आया। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1212 चला गया, यहाँ से जाएगा, ये आ जाएगा और मीटर का किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 2.5 किलोमीटर। तो यानी कि ये भी कथन निकल आया, ये भी निकल के आया। तो हमारे पास दोनों कथन हमारे सही आ रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा कि आपके दोनों कथन निहित हैं। चलिए, तो भाई देखिए इसमें दोनों दे रखे हैं। ये देखिए भाई तीसरे नंबर पे दे रखे हैं कि बोथ ए एंड बी, दोनों आंसर सही हो जाएंगे। चलिए फिर 8 के बाद 9 नंबर देखते हैं। कथन यहाँ पे क्या लिखा है कि एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर जब देखिए काम करवाने के लिए वो रिश्वत ले रहा है तो पुलिस वाले को शिकायत मिलती है। तो पुलिस वाले से के लिए पूछा जाएगा कि वो क्या करेगा। ठीक है, ओहो देखिए भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस समय पे। आप अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि पेपर और इन सब चीज़ों के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय पे अगर आप बीमार पड़े तो आपका दिन खराब होगा, उसमें बहुत सी चीज़ें चली जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा कि जब पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि हाँ, कि उसके ज़िले का सांसद कुछ काम करने के लिए रिश्वत ले रहा है, तो क्या करना चाहिए? निष्कर्ष क्या निकलेगा? चलिए, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद के रंगे हाथ को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि शिकायत के अलावा आपको उसके पास के लिए पकड़ने के लिए सबूत होने चाहिए। बिना सबूत के आप जाएंगे तो आपके साथ में भी गलत हो सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। सेकंड क्या लिखा है?
सेकंड लिखा हुआ है कि पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर संसद को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। नहीं, पुलिस का काम है कि अगर आपके पास कोई शिकायत आया है तो सबसे पहले तो आप उसकी तह तक पहुंचिए कि ये शिकायत जो हुई है वो सही है या नहीं सही है। अगर सही है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो पहला ये कंक्लूजन है ये सही निकलता है। चलिए फिर ऑप्शन देखते हैं इसके। ओनली वन मेल खाता है, तो यहाँ पे ओनली वन मेल खाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़िए। 10 नंबर, कथन दिए गए निष्कर्षों को ध्यान पढ़ा होता है। चलिए ठीक है, वो तो कथन और निष्कर्ष आगे दे रखे हैं, हमें उनको पढ़ना है और उनके बारे में बात करनी है। क्या कथन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय कौशल समिति में अपने प्रशिक्षकों का एक आकलन जो है का आयोजन किया गया। उनके प्रदर्शन का अनिवार्य स्तर जो है से नीचे पाया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों के बीच एक आकलन का आयोजन किया है और उनके प्रदर्शन को अनिवार्य स्तर से नीचे पाया। यानी कि अगर वो 10 नंबर पे होने चाहिए तो 10 से नीचे हैं वो लोग। कितने हैं ये बात नहीं की गई, लेकिन वो 10 से नीचे हैं, हमसे ये बताया गया है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, समिति को मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। देखिए उसमें मानकों में संशोधन क्यों करेगा, उसके जो मानक हैं उनसे वो नीचे पाए गए हैं, तो मानकों में तो संशोधन नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के आयोजन करना चाहिए, ये हो सकता है। ठीक है, तो समिति को खराब प्रदर्शन करने वालों को हटा देना चाहिए और क्या करना चाहिए, और नए प्रशिक्षकों को रख लेना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा काम करेंगे तो फिर इनके पास एक टाइम के बाद ऐसा कंडीशन आ जाएगी कि इनके पास कर्मचारी ही नहीं बचेंगे। तो यहाँ पे निष्कर्ष 1A माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा था कि समिति को मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण को आयोजन करना चाहिए। मानकों का मतलब यह है कि अगर उनके पास अगर वो मानक में कम पाए गए हैं तो उनको प्रशिक्षण देना चाहिए और उनका पाठ्यक्रम में ध्यान देना चाहिए कि सुधार किया जा सकता है कि वो क्या है। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 11 नंबर देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट है और उनका कंक्लूजन है, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। चलिए यहाँ पे कथन क्या लिखा हुआ है कि किसी विशेष क्षेत्र में निवासियों में आम विरोध करते हुए कहा है कि उस क्षेत्र में दंगों पर प्रस्तुत रिपोर्ट को पूर्व ग्रहों के आधार पर मनगढ़ंत रूप से प्रस्तुत किया गया है और आयोग ने पूर्ण घटना का विवरण नहीं दिया है। अच्छा भाई, चलिए भाई देखिए तो क्या दिया गया है कि किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों ने आम विरोध करते हुए कहा है कि उस क्षेत्र में दंगों पर प्रस्तुत रिपोर्ट को पूर्व ग्रह के आधार पर मनगढ़ंत के रूप में प्रस्तुत किया गया है और आयोग ने पूर्ण घटना का विवरण नहीं दिया है। अच्छा भाई, जब पूर्ण घटना का विवरण नहीं दिया है, चलिए देखते हैं। तो उचित जांच के लिए कोई दूसरा जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। देखिए ऐसे जांच आयोग बार बार अगर बनाए जाएंगे तो उसमें समय और पैसा दोनों खराब होंगे, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ये तो हम लोग इस चीज़ को तो बिल्कुल मान ही नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा। आयोग के सदस्यों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, नहीं उनको कड़ी से कड़ी सजा इसलिए नहीं मिलनी चाहिए, कई बार प्रेशर बहुत कुछ होता है, कई बार चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, डायरेक्ट ऐसे सजा नहीं दी जा सकती है। चलिए, अगले स्थापित आयोग में केवल उस क्षेत्र के निवासियों को शामिल किया जाना चाहिए। अगर उसी क्षेत्र के निवासियों को शामिल किया जाएगा तो वो तो सिर्फ अपने पक्ष की ही बात करेंगे, दूसरे की पक्ष की बात नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कि यानी कि तीनों निष्कर्ष गलत हो गए। तो इन्होंने क्या लिखा है कि बोथ कंक्लूजन 1 और 2 नहीं, गलत है। पहला और दूसरा कहाँ था, दूसरा और तीसरा भी नहीं थे। ऑल ऑफ सभी निष्कर्ष तो अनुसरण ही नहीं कर रहे थे, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा था, ये हमको लेना पड़ेगा। देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछे गए हैं 2020 में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे जूनियर असिस्टेंट में और आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे फिर से। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सभी सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों कि बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो अभी रिसेंटली सिनेमा चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से ऐसे जो हैं जो बड़ी बजट की फिल्में जो हैं नहीं चल रही हैं और छोटे बजट की फिल्में चल रही हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए फिर आगे इनका कंक्लूजन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सितारों कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल हो रही हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए छोटे बजट की फिल्में सफल हो रही हैं। बड़े सितारों कलाकारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में जो हैं बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हैं। हाँ, कई बार रीजन ये भी होते हैं कि उनके बजट की वजह से, क्योंकि उतना वो चार्ज ही इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि फिल्मों का बजट बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिल्में अपने बजट के बराबर पैसा नहीं कमा पाती हैं, इसलिए वो फ्लॉप हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमको सही लेना पड़ेगा तो क्या लेना पड़ेगा कि निष्कर्ष 1 को ही हम उसके साथ में ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 15 तक ही आज देखते हैं। चलिए फिर 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि कुछ सिंह बिल्लियां हैं।
चलिए भाई कुछ सिंह को बिल्लियां कर देते हैं। तो कुछ सिंह क्या हो जाएंगी, कैट हो जाएंगी। ठीक है, फिर सभी बिल्लियां क्या हैं, बाघ हैं। तो सभी बिल्लियों को ये लीजिए भाई हमने बाघ बना दिया। ठीक है, और कोई भी बाघ हाथी नहीं है। अच्छा भाई कोई भी बाघ हाथी नहीं है, तो बाघ के साथ में हाथी नहीं जा सकता है। तो ये लीजिए हाथी को हमने अलग कर लिया। फिर अब आगे देखिए, सभी हाथी खरगोश हैं। अब सभी हाथी जो हैं वो खरगोश हैं। तो चलिए भाई सभी हाथियों को हमने क्या कर दिया, ये लीजिए सभी हाथियों को हमने खरगोश बना दिया। ठीक, अब देखते हैं कि कुछ बाघ सिंह हैं। तो कुछ बाघ सिंह हैं, देखिए नीला वाला गोला पर्पल के साथ मिल रहा है। तो दोस्तों आप खुद देख लेंगे कि मिल रहा है, बिल्कुल भाई मिल रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर उसने क्या कहा है कि कोई भी हाथी सिंह नहीं है। तो कोई भी हाथी सिंह नहीं है, देखिए इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बाघ को मना किया गया है, सिंह को नहीं। तो हम यहाँ पे इसके लिए सिंह को ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, बाघ से नहीं मिलेगा। और खरगोश ये है, इसके साथ खरगोश ऐसे हो सकता है। तो यानी कि एक भी गोला अगर उसके साथ टच हो गया तो वो गलत हो जाएगा। तो दो गोले बने, दो में एक सही हो रहा है और एक गलत हो रहा है, तो उसको गलत करना पड़ेगा। फिर क्या कहा गया है कि कुछ बिल्लियां हाथी हैं। तो देखो कुछ बिल्लियां जो है हाथी हैं, बिल्लियों को तो हाथी के लिए उसने मना ही कर दिया था। तो कुछ और पूरी कभी हो ही नहीं सकती। तो कुछ बाघ बिल्लियां हैं। तो देखो कुछ बाघ जो हैं वो बिल्लियां हैं। हाँ कुछ बाघ बिल्लियां बिल्कुल हैं, क्योंकि बाघ के अंदर ये वाला हिस्सा देखिए कैट का ही है, तो ये वाला हिस्सा तो बिल्लियों का हो जाएगा। तो बाघ जो है कुछ बाघ बिल्लियां हो जाएंगे। तो यानी कि ये वाला निष्कर्ष भी सही निकल रहा है। तो यानी कि पहला और चौथा ही इसके पास सही निकल रहा है, बाकी इसके लिए सही नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, इसके यहाँ से निष्कर्ष ही गायब हैं। चलिए कोई नहीं, तो आपके आंसर जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके लिए पहला, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। ठीक है, चलिए 13, चलिए 14 देखते हैं। 14 में क्या है, इंग्लिश और हिंदी में दे रखा है। चलिए हिंदी में देखते हैं। लिखा हुआ है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो सभी कुत्ते, ये लीजिए भाई सभी कुत्ते जो हैं उनको हमने बिल्लियां बना दिया। ठीक है, और कुछ बिल्लियां जो हैं बाघ हैं। तो अब कुछ बिल्लियों को हमने क्या कर दिया, ये लीजिए भाई बाघ बना दिया। ठीक है, और सभी बाघ क्या हैं, सभी बाघ तो भाई शेर हैं। तो सभी बाघों को हमने शेर बना लिया। तो सभी बाघ जो हो गए वो लीजिए शेर हो गए। ठीक है, अब कोई शेर गधा नहीं है, तो भाई वो तो होना भी नहीं चाहिए। तो किसी शेर को हमने जो है गधा नहीं बनाया। तो देख लीजिए भाई गधे को हमने दूर कर दिया। ठीक है, अब कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो देखिए बिल्लियों के अंदर ये कुत्ते तो हैं इतने, तो कुछ बिल्लियों बिल्लियों का गोला जो है कुत्तों के जो है कुत्ते अंदर है, बिल्लियों के तो कुछ कुत्ते वाला ये सही हो जाएगा। फिर सभी शेर बाघ हैं। तो देखो शेर जो है अंदर नहीं है बाघ के, बाघ अंदर है शेर के। तो इसलिए सभी बाघ शेर हैं, ना कि सभी शेर बाघ हैं। तो सभी शेर बाघ नहीं है, कुछ शेर बाघ हैं। कुछ गधे बाघ हैं। तो गधे, गधों के साथ में तो कभी भी इनका तुलना नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि शेर ने अपने अंदर आने को मना कर दिया गधे को। गधे से कह दिया है कि तुम मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते हो। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये हरा वाला, ये हरा वाला भाई शेर का है और इसी के अंदर बाघ रहता है। तो गधा जो है बाघ तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर तो उसे शेर मिल जाएगा। तो यानी कि आपके सामने ये वाला भी कुछ गधे बाघ हैं, ये भी गलत हो गया। अब आते हैं कि कोई गधा बाघ नहीं है। कोई भी गधा जो है वो बाघ नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गधे को तो पाबंदी है बाघ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बाघ तो शेर के अंदर रहता है। तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो सही कौन कौन से निकले, पहला और चौथा आपका सही निकल रहा है। चलिए देखते हैं इसके कंक्लूजन के निष्कर्ष दे रखे हैं। हाँ दे रखे हैं। तो यहाँ पे पहला और चौथा ही हमारा सही हो रहा था। तो ओनली 1 नहीं, ओनली सी एंड डी नहीं, ओनली बी एंड सी नहीं, ओनली ए एंड डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला और चौथा ही अनुसरण कर रहा था। चलिए आज जो है हम लोगों के यहाँ पे लास्ट क्लास है 15 नंबर का। क्यों, क्योंकि इसके बाद में फिर देखिए बहुत हो जाएंगे। अगर आगे बढ़ते हैं तो ये 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। आज तो नहीं, लेकिन हाँ कल इसके पूरी जो पैटर्न है वो पूरा खत्म कर देंगे। चाहे 1 घंटे में खत्म हो, चाहे 1.5 घंटे में, वो पूरा का पूरा आप लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है एक पुस्तकालय। क्या लिखा हुआ है, ये तो 14 नंबर था कि ये 15 नंबर है, ये 15 नंबर है ना। हाँ ये 15 नंबर है, 15 नंबर लास्ट है।
चलिए, कथन क्या है कि एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 का अर्थदंड लगाता है। अच्छा भाई, बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है कि एक पुस्तकालय जो है पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर, अगर वो देर से पुस्तकें देते हैं तो निर्धारित तिथि के बाद विलंब तिथि के दिनों के लिए प्रतिदिन, जैसे आपको 12 तारीख को देना और आप 15 को लेके गए हैं तो 12 के बाद 13, 14 और 15 3 दिन जो है आपको 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो अर्थदंड यानी कि आपके ऊपर जुर्माना लगाता है। तो महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा। क्या उसने ऐसा कुछ कहा कि किताबों के अलग अलग पैसे होंगे? नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर आप किताबें लेते हो, अगर आप उसको देने में देरी करते हो तो आपको 10 रुपये का अर्थदंड लगेगा। अगर वो 10 रुपये जो है वो चाहे सस्ती किताब हो और चाहे महंगी किताब हो, उससे उनको मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाता है। सभी पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। क्या उसने अर्थदंड कम और ज़्यादा की तो बात ही नहीं की थी। उसने क्या कहा था? उसने बस इतना कहा था कि भैया हम तो अर्थदंड के रूप में आपसे 10 रुपये लेंगे। क्या करेंगे? अर्थदंड के रूप में 10 रुपये लेंगे। अब आपको 10 रुपये कम लगें तो कम है, ज़्यादा लगेंगे तो ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको भी गलत लेंगे क्योंकि ये उसने अपने कथन में कहा ही नहीं था। तो यानी कि हमारे सामने क्या हो जाएंगे? दोनों कथन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे भाई दोनों कथन गलत हो जाएंगे, तो चौथा ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए आधे घंटे की वीडियो में मैंने आपको 15 जो है क्वेश्चन समझाए हैं, पर हाँ ये ज़रूर है कि ये क्वेश्चंस अभी आपको समझाने में टाइम ले रहे हैं। बाकी जब आप इसको खुद से करेंगे तो ये टाइम नहीं लेंगे। अगर आपको कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन जो लगता है कि यार ये जो है यहाँ पे नहीं हो पाया है और मुझसे इसमें कुछ गलती हो गई या ये गलत आंसर आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग उसको मुझे मेंशन कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे आके मुझे मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सअप पे जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप में जुड़ जाने के बाद में आप वहाँ से हमको जो है मैसेज करके और बता दीजिएगा कि सर जी ये वाला सवाल नहीं लगा। उसको मैं आपको जो है कन्फर्म करने की कोशिश करूँगा कि क्यों नहीं लगा, क्या गलती है इसमें, क्या है, सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी के आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अभी इसके आगे आपको जो एक और आपका पोर्शन पड़ता है, एक सेकंड में आपको अभी बताता हूं कि आपका दूसरा जो पोर्शन होता है वो इसके बाद का पोर्शन क्या कहलाता है। देखिए, एक तो ये कथन और निष्कर्ष होते हैं। ठीक है, एक तो आपके ये कथन और निष्कर्ष होते हैं और एक आता है जो कथन और तर्क होते हैं और एक होता है कथन और पूर्व धारणाएं या पूर्वानुमान, जिसको एजम्पशन बोलते हैं। स्टेटमेंट और एजम्पशन, ये चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको पेपर से पहले मैं ये भी कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।